अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस की दो बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस पर पाबंदियों का ये सही वक्त है। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मनसूख कर दी। पुतिन से बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा, रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंग बंदी के लिए दबाव डालना है। पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में आम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियां फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किरायादारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद की मनशियात बरामद कर ली गई। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से जायद क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमूक के हमले को खिराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। मौजूद वक्त पर फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेज की जानिब से सिक्योरिटी इक़दाम जारी रहेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त मिल गई। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तुरखम तजारती गुजरगाह पर 2 तरफ़ा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रांजिट रेट की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ खड़ी हैं। वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफगान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और ना ही इस दौरे का ताल्लुक़ हालिया पाक अफगान झड़पों से है। मोदी को कह दिया, पाकिस्तान से जंग ना करना। अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया पैगाम बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत पर बातचीत के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का मौका मिला। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी।
अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म करवाने में एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया। कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत से कहा अगर दोनों जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। हमने मशरिक़ वस्ता में भी अमन कायम किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही कौंसल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्का बंदी करनी होगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने खत में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरबत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर हर किसी को एहतजाज का हक है। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में भी उलमाए कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। मंगल के रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात में यकीन दहानी करवाई कि वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वफाक ने किस मरहले पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी हुकूमत को देने का फैसला किया था? अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी और पुलिस हुक्काम ने वज़ीर दाखिला को सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह किया था, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुए इजलास में पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने ही दोनों इदारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की यकीन दहानी कराई। केपी पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जबकि फेडरल कांस्टेबलरी को 2 गाड़ियाँ मिलनी थी। मोहसिन नकवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले इदारों के साथ खड़ी है। ऑपरेशंस वाले इलाकों में अफसरान और अहलकारों को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा। SIFC के ज़ेरे एहतमाम इजलास वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सरमायाकारी और नमू के मौक़े पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुसाबिक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरा ने SIFC के नतीजा खेज़ किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा और फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का अज़म दोहराया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। ये फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरखास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगा। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। उनकी दरखास्त है कि नाइंसाफी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक़ तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात की फराहमी और बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत के केसेस भी लार्जर बेंच सुनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रखा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने वज़ीर आला KP समेत 5 रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त अडियाला जेल हुक्काम को भेज दी। फहरिस्त में जुनेद अकबर, मैना खान, सज्जाद चीमा और राना फराज नून के नाम भी शामिल। कराची में नेटिव जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों में नुमाया इजाफे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रूस पर नई पाबंदियां आज शाम या कल सुबह तक आयद की जाएंगी। कहा जनूबी कोरिया में APEC कॉन्फ्रेंस के मौके पर ट्रंप और सदर शी की मुलाकात का इम्कान है। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी की मुलाकात ज़ाया होना अफसोसनाक होगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 245 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। एशले गार्डन्स 104 और एनाबेल सदरलैंड 98 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैच शो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।